जय श्री राम। रामायण एपिसोड 3 तारका वध। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को साथ ले जाने का आग्रह किया। राजा दशरथ विचलित हुए, पर धर्म की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अब वे प्रवेश कर चुके हैं एक ऐसे वन में जहां भय ही भय है। घना अंधकार, झुके हुए वृक्ष, पक्षियों का मौन। राम पूछते हैं, गुरुदेव, यह वन इतना उदास क्यों है? विश्वामित्र गंभीर स्वर में कहते हैं, राम, यह है तारका का वन, एक राक्षसी जिसके भय से ऋषि यज्ञ नहीं कर पाते। हवा में अचानक अजीब सी गंध फैलती है। दूर से गर्जना की ध्वनि। विश्वामित्र कथा सुनाते हैं। तारका पहले यक्षिणी थी, सुकेतु की पुत्री, अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली, पर उसके पति शुंड की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध ने उसे राक्षसी बना दिया। ऋषि अगस्त्य के शाप से उसका रूप विकराल हो गया। अब वह 1000 हाथियों के बल वाली भयंकर तारका है। राम शांत सुनते हैं, फिर धीरे से पूछते हैं, गुरुदेव, वह स्त्री है, क्या उसका वध उचित है? विश्वामित्र उत्तर देते हैं, राम, जब कोई अधर्म का मार्ग चुन ले तो उसका रूप नहीं, उसका कर्म देखा जाता है। अचानक आकाश में धूल का बवंडर उठता है। भयंकर हंसी, वृक्ष जड़ से उखड़ने लगते हैं और फिर एक विशाल छाया प्रकट होती है। लाल आंखें, लंबे दांत, विकराल रूप। कौन है जो मेरे वन में आया है? उसकी गर्जना से धरती कांप उठती है। लक्ष्मण क्रोधित हो धनुष उठाते हैं। राम शांत करें। तारका विशाल पत्थर उठाकर फेंकती है। राम बिजली की गति से बाण चलाते हैं। पहला बाण उसके हाथ को घायल करता है। राक्षसी क्रोध से अदृश्य हो जाती है। चारों दिशाओं से पत्थर की वर्षा। विश्वामित्र पुकारते हैं, राम, अब समय है, धर्म की रक्षा करो। राम आंखें बंद करते हैं, क्षण भर ध्यान लगाते हैं। मन में करुणा, पर धर्म सर्वोपरि। धनुष पर दिव्य अस्त्र चढ़ता है। पूरा वन शांत। तारका पुनः प्रकट होती है।
गरजते हुए आक्रमण करती है और उसी क्षण राम का बाण वज्र की तरह निकलता है, सीधा उसके हृदय में। भयंकर गर्जना और वह धरती पर गिर पड़ती है। वन में वर्षों बाद शांति लौटती है। ऋषि मुनि बाहर आते हैं। यज्ञ अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है। देवताओं की पुष्प वृष्टि। विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहते हैं, राम, आज से तुम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, धर्म के रक्षक हो। विश्वामित्र राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र। राम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण गर्व से मुस्कुराते हैं, पर तभी दूर से एक और राक्षसी हंसी गूंजती है। विश्वामित्र गंभीर होकर कहते हैं, राम, यह तो केवल शुरुआत थी। अभी मारीच और सुबाहु शेष है। क्या राम मारीच और सुबाहु का अंत कर पाएंगे? देखिए अगले एपिसोड में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।